हाउ से बने कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो काफी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इन सभी का प्रयोग सीखेंगे, कैसे यूज किया जाता है, किसके साथ यूज किया जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके इन सभी का यूज। सबसे पहले समझते हैं हाउ लॉन्ग का यूज। हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कब से, और ये जब भी बातें करेगा ये बात करता है टाइम की, कि कब से टाइम की बातें करेगा। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा जिसमें कि हम हाउ लॉन्ग को यूज करेंगे। आपका सबसे पहले हाउ लॉन्ग हो जाएगा, जो कि आप डब्ल्यू समझेंगे इसे, और इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। यहाँ पर आपका सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज करते रहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे तुम यहाँ कब से खेल रहे हो। अब कब से जो लिखा हुआ है, तो कब से के लिए आप लिख सकते हैं क्या, हाउ लॉन्ग लिख सकते हैं, जो कि आप बहुत ही इजी तरीके से यूज करेंगे। बनेगा सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग हियर। तुम यहाँ कब से खेल रहे हो। ये स्ट्रक्चर की बात करें और सेंटेंस की बात करें, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जो कि टाइम पूछ रहा है, और यहाँ पर आपका पास्ट की बातें कर रहा है कि कब से खेल रहे हो। इस प्रकार से, इसी प्रकार से वे लोग कब से यहाँ रह रहे हैं। अब ये पास्ट के टाइम से बातें कर रहा है कि वे लोग कब से यहाँ रह रहे हैं। होगा सेंटेंस कि हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिविंग हियर। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले तो आप यूज कर देंगे हाउ लॉन्ग, इसके बाद आपका आएगा हैव हो जाएगा, या फिर आपका हैज होगा, जैसा भी आपका सब्जेक्ट होगा। इसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट होगा। इसके बाद आपका हो जाएगा बीन। बीन के बाद वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा अगर वर्ब आता है। इसके बाद आपका हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन इस स्ट्रक्चर की मदद से आप सेंटेंस को बना पाएंगे। समझिएगा, जैसे कि राहुल कब से काम कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैज राहुल। अब राहुल सिंगुलर है तो हैज लग गया, दे प्लुरल है तो हैव लग गया, यू प्लुरल है तो हैव लग गया। हैव बीन वर्किंग। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपको बिल लगाना है। इसके बाद आपको वर्ब आएगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो फर्स्ट फॉर्म आपका हो गया। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। प्रिया कब से मेरा इंतजार कर रही थी। हाउ लॉन्ग। अब ये आपका पास्ट का है, हैज और हैव को आप पास्ट में हैड से बनाते हैं। बनेगा सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैड प्रिया बीन वेटिंग फॉर मी। इस पर से कई से सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाउ लॉन्ग। हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है गाइस कितनी बार, कितना बार या कितने बार। इस प्रकार से हम लोग हिंदी में बोलते हैं। कितना बार की अगर बात करना हो तो आप यूज कर सकते हैं हाउ ऑफन का। जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप हाउ ऑफन लगाएंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। एग्जाम्पल देखिए कि राहुल तुमसे कितनी बार मिलने आया। तो कितनी बार के लिए आप क्या यूज करेंगे, हाउ ऑफन, और ये कितनी बार ही क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे हाउ ऑफन डिड राहुल कम टू मीट यू। इस पर सब सेंटेंस बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में गाइस। सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव है, समझ सकते हैं। तुम वहां कितने बार गए हो। तुम वहां कितने बार गए हो। आप बोलते हैं कितने बार के लिए आप क्या यूज करेंगे, हाउ ऑफन डिड यू गो देयर। इस पर से हम लोग हिंदी स्पीकिंग में काफी इनका यूज करते हैं। अब पता नहीं चलता कि शायद कैसे हम इंग्लिश में इसे बोले। ये फॉर्मूला है जिसका यूज करके आप इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब देखिए अगला है, प्रिया कितनी बार पानी लाई। अब कैसे हो जाएगा, हाउ ऑफन डिड प्रिया ब्रिंग वाटर। इस पर से बना सकते हैं। अगर मैं इन तीनों का स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले आपका लग जाएगा हाउ ऑफन। इसके बाद आपको लग जाएगा डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बना रहा है। डिड क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, और इसका जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। इसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद आपका जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। हाउ ऑफन डिड प्रिया ब्रिंग वाटर। इसी प्रकार से अमन कितना बार दवाई खाया। हाउ ऑफन डिड अमन टेक मेडिसिन। इस पर से सेंटेंस को बना सकते हैं
बहुत ही इजी वे में। आगे आपका हाउ फार, और हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, कितनी दूर या कितने दूर, इस पर से आप बोलते हैं और ये बताता है आपका डिस्टेंस बताता है। अब इसका यूज करने का फॉर्मूला हो जाएगा हाउ फार, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। गाइस आपका हाउ फार एक WH वर्ड माने और इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है आना। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे राहुल काम करने कितना दूर जाता है। अब कितना दूर की बातें हो रहा है, तो कितना दूर के लिए आप क्या लिखेंगे, हाउ फार। बनेगा सेंटेंस हाउ फार डज राहुल गो टू वर्क। इस पर से बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए कितना दूर, हाउ फार, डज लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है राहुल, इसके बाद आपका जो वर्ब होगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म में आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप काम करने, टू वर्क। इसी प्रकार से आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो बनाते हैं सेंटेंस कि हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर। हाउ फार मीन्स कितना दूर, इज योर होम आपका घर है, फ्रॉम हियर यहाँ से। इस पर से आप सेंटेंस बना सकते हैं। राहुल कितना दूर अमन से मिलने जाएगा, कितना दूर, बनेगा सेंटेंस हाउ फार विल राहुल गो टू मीट अमन। इस पर से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है गाइस। हाउ फार आपका WH है, आप समझ सकते हैं WH वर्ड्स हैं, और इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा सो कि आपका विल, इज, डज लगा हुआ है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब लगा हुआ है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप आगे देखिए, हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा, हाउ फार विल वी हैव टू गो। इस पर से आप बना सकते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है। आगे समझिएगा, इस आपका लिखा हुआ है हाउ अबाउट। हाउ अबाउट का मतलब होता है कैसा रहेगा। कैसा रहेगा, जब किसी की राय लेते हैं, कैसा रहेगा ये काम करना, कैसा रहेगा, राहुल से मिलना आज कैसा रहेगा। अंग्रेजी सीखना कैसा रहेगा, सब दूसरों से राय लेते हैं तो उस समय आप पूछते हैं कैसा रहेगा, उसके लिए आप यूज करते हैं हाउ अबाउट का। अब देखिए सेंटेंस बनेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाउ अबाउट, इसके बाद आपका जो वर्ब होगा वो आपका एनसी में आएगा, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि किसी से राय लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप सवाल को पूछते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे राहुल के साथ रहना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट लिविंग विथ राहुल। इस पर से बनेगा, घर जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू हाउस। इस पर से बहुत इजी वे में, यहाँ काम करना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट वर्किंग हियर। बहुत इजी वे में सेंटेंस बन रहा है। इस वजह से इस नदी में नहाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट स्विमिंग इन दिस रिवर। बहुत इजी वे में सेंटेंस बन जाएगा गाइस। हाउ अबाउट के बाद आपका जो वर्ब आएगा वो सभी आपका आईएनसी के साथ आएगा। बहुत ही इजी वे में आप कॉन्सेप्ट के साथ बना सकते हैं। आगे आपका है हाउ काइंड ऑफ। हाउ काइंड ऑफ का मतलब होता है कितने मेहरबान। कितने मेहरबान के लिए आप यूज करते हैं हाउ काइंड ऑफ। फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हाउ काइंड ऑफ, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, इसके बाद आपका 2v1, और इसके बाद आपका एक लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, आप कितने मेहरबान है कि आपने मुझे पैसे दिया। कैसे बनेगा सेंटेंस, हाउ काइंड ऑफ यू टू गिव मी मनी। बहुत ही इसी में देखिए, हाउ काइंड ऑफ यू, यू आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, टू गिव आपका 2v1 हो गया, मी आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से राहुल कितने मेहरबान है कि उसने मेरी मदद की। बनेगा सेंटेंस, हाउ काइंड ऑफ राहुल टू हेल्प मी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर टेंस नहीं देखना है गाइस कि ये टेंस किस प्रकार से है, फॉर्मूला इसी प्रकार से यूज किया जाता है जो कि आपको फॉर्मूला से समझना है। हिंदी सेंटेंस पर, सभी हिंदी सेंटेंस पर गौर नहीं करना है। अब यहाँ पर समझेंगे गाइस कि आपका तो सेंटेंस पास्ट का है, मदद की या पैसे दिया, यहाँ पर आपका पास्ट में तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है हाउ काइंड ऑफ का यूज करने का इसी प्रकार से, जो कि आप इस प्रकार के सेंटेंस को इसलिए बना सकते हैं। सो गाइस डू नॉट बी कंफ्यूज्ड। आप कितने मेहरबान हैं कि आपने मेरी स्थिति को समझा। बनेगा सेंटेंस, हाउ काइंड ऑफ यू टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। अब यहाँ पर टू अंडरस्टैंड आपका 2v1 हो गया, टू हेल्प 2v1 हो गया। इस पर से आप समझ सकते हैं। आगे आपका गाइस हाउ ग्रेट ऑफ, इसका मतलब होता है कितने महान। ग्रेट मतलब ऐसे भी समझता है आप महान, लेकिन हाउ ग्रेट मतलब कितने महान।
अब देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है कि आप हाउ ग्रेट लगाएंगे, इसके बाद आपका ऑफ आएगा साथ में, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट टू वी वन और लास्ट में फिर आपका ऑब्जेक्ट कितने मेहरबान, इस पर से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका जो सेंटेंस बनेगा बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप कितने महान हैं कि आपने मेरे लिए कुर्सी लाए। आप कैसे बनेगा सेंटेंस, हाउ ग्रेट ऑफ यू टू ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। हाउ ग्रेट ऑफ यू, आप कितने महान हैं, टू ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाए, फॉर मी, मेरे लिए, इस पर से बनेगा सेंटेंस। आप कितने महान हैं कि आपने मेरे साथ खाना खाया। हाउ ग्रेट ऑफ यू टू ईट फूड विद मी। बहुत ही इजी में सेंटेंस बन रहा है। आप कितना महान है कि उसने बिना मांगे उसे पैसे दिया। मतलब क्या कि राहुल कितना महान है कि उसने कौन है, ये राहुल है, बिना मांगे उसे कोई और है पैसे दिया। बनेगा सेंटेंस कि हाउ ग्रेट ऑफ राहुल टू गिव हिम मनी विदाउट आस्किंग फॉर। बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बन सकता है गाइस। बनाइए प्रैक्टिस कैसे, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नेवर स्पीक इंग्लिश, आई कैन नेवर स्पीक इंग्लिश, नोबडी कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस। So you must practice, understand and just keep doing like this. इस बार से अमन कितने महान है कि मुझे धन्यवाद दिया। बनेगा सेंटेंस हाउ ग्रेट ऑफ अमन टू थैंक मी। बहुत ही इजी में सेंटेंस का इस बन सकता है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, फॉर्मूला समझिए। आगे आपका है हाउ फुलिश ऑफ। हाउ फुलिश ऑफ का मतलब होता है कितना मूर्खता या कितनी मूर्खता। अब हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाउ फुलिश ऑफ ऑब्जेक्ट टू वी वन ऑब्जेक्ट, आपका इस प्रकार से आएगा, आपकी कितनी मूर्खता है कि आपने उससे शादी किया। हाउ फुलिश ऑफ यू टू मैरी हर। इस बार से राहुल की कितनी मूर्खता है कि वह यह काम किया। हाउ फुलिश ऑफ राहुल टू डू दिस वर्क। सुमन की कितनी मूर्खता है कि वह राहुल के साथ रहता है। हाउ फुलिश ऑफ सुमन टू लिव विद राहुल। इसी प्रकार से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं हाउ फुलिश ऑफ से। आगे आपका हाउ मीन ऑफ। हाउ मीन ऑफ का मतलब होता है कितना नीच। नीच मतलब कि नीचे स्तर की काम करने वाला, नीचे स्तर के इंसान, मतलब आप समझ सकते हैं उसका व्यवहार से, उसका काम से बोलते हैं कि वो कितना नीच है कि जो कि वो ऐसा काम करता है, ऐसा सोचता है, वो कितना नीच है कि उसने मेरा कलम चुरा लिया। ऐसे भी आप बोलते हैं हाउ नीच, मतलब कि हाउ नीच नहीं, सॉरी गाइस, हाउ मीन ऑफ। आगे फॉर्मूला हो सकता है हाउ मीन ऑफ ऑब्जेक्ट टू वी वन ऑब्जेक्ट। जैसे कि राहुल कितना नीच है कि उसका पेन चुरा लिया। बनेगा सेंटेंस हाउ मीन ऑफ राहुल टू स्टील हिज पेन। इस बार से तुम कितना नीच हो कि मुझे धोखा दिया। हाउ मीन ऑफ यू टू चीट मी। हाउ मीन ऑफ यू टू चीट मी। मोहन कितना नीच है कि ऐसा सोचता है। हाउ मीन ऑफ मोहन टू थिंक लाइक दिस। बहुत ही इजी में सेंटेंस बनाया जाता है गाइस, बनाइए प्रैक्टिस कैसे। आगे आपका है हाउ नाइस ऑफ। इसका मतलब होता है कितना अच्छा। अब ये फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, हाउ नाइस ऑफ ऑब्जेक्ट टू वी वन ऑब्जेक्ट फिर आपका एग्जाम्पल, आप कितने अच्छे हो कि आपने मुझे एक किताब दिया, मतलब बुक दिया। हाउ नाइस ऑफ यू टू गिव मी अ बुक। राहुल कितना अच्छा है कि वह मुझे रोज कुछ ना कुछ खिलाता है। बनेगा सेंटेंस हाउ नाइस ऑफ राहुल टू फीड मी समथिंग और द अदर डेली। समथिंग और द अदर का मतलब होता है कुछ ना कुछ रोज, मतलब डेली। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।